वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैथ का क्लास स्टार्ट हो गई है, अगर आप डिफेंस सेक्टर की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का जो टॉपिक मैं लिया हुआ हूँ वो आपका रेशियो है। आज मैं सिर्फ रेशियो पर बात करूंगा, प्रिपरेशन पे नहीं बात करूंगा। रेशियो एंड प्रिपरेशन वो साथ साथ चलती है, उस पर भी मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। लेकिन ये जो रेशियो आपका टॉपिक है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टॉपिक को उठा के देखिएगा, वहाँ पे रेशियो यूज करना काफ़ी सिंपल होती है, काफ़ी आसान होता है उसके थ्रू सोल्व करने में। किसी भी कैलकुलेशन को अगर आप सोल्व करना चाहते हैं क्विक, तो रेशियो है काफ़ी मददगार साबित होती है। इसलिए मैं रेशियो को सबसे पहले यहाँ पे लिया हुआ हूँ। जैसा कि काफ़ी भाई रेशियो पढ़े होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन उसमें भी कुछ बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ बिगिनर भी होंगे। तो बिगिनर के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आपको पूरी एकदम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैं बात करूंगा। डिफेंस सेक्टर में तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अदर सेक्टर के भी हम बात कर लें तो वहाँ पर भी आपका लगभग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा यहाँ पे आपका कंसेप्ट दिया जाएगा इस प्रकार से, यानी कि टॉपिक आपको कंप्लीट कराई जाएगी कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका होता है खुद से रिवीजन। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, उतना जल्द से जल्द आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेशियो में कुछ खास यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि कुछ खास यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है जो अगर रहेगा तो ही हम रेशियो को लागू कर सकते हैं। उस पर पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ, तो आप सभी ध्यान देना। जैसा कि यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि आपको कोई रेशियो दे दिया है, जैसे कि ए रेशियो बी आपको यहाँ पे दे दिया है, जिसका वैल्यू दिया है 5:6। 5 वैल्यू 6 दिया है। तो रेशियो को अगर इक्वल करना हो किसी के साथ, जैसे कि यहाँ पे हमको दे दिया है ए बटा बी। रेशियो का सीधा मतलब आपका होता है बट्टा, यानी कि वह सबसे न्यूनतम कर सकते हैं, यानी कि अभाज्य, यानी कि इसे हम काट नहीं सकते हैं। यानी कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, जल्द से आप सभी बताना। सबसे छोटा अभाज्य संख्या, ये सभी आपको याद रखना है। तो जब नंबर सिस्टम शुरू करेंगे उसमें आपको कंप्लीट हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका ए बटा बी, यानी कि जो रेशियो होता है वो भाग का एक फॉर्मेट रहता है। जैसे कि ए बटा बी आपको दिया है, यानी कि 5/6 दिया है। जब भी हमको एक रेशियो को दूसरे रेशियो के साथ इक्वल करना हो, बराबर करना हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वहां पे या तो सिर्फ यहाँ पे हम भाग के थ्रू बराबर कर सकते हैं, दोनों तरफ भाग देंगे वो इक्वल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ को हमको बराबर करना हो तो इसमें हम या तो 2 से भाग देंगे, दोनों में देंगे, एक में नहीं देंगे, दोनों में यहाँ पे देंगे। या तो इक्वल करना हो तो यहाँ पे हम इसको, जैसे कि इसमें आप भाग दीजिएगा तो 5/2, यानी कि यहाँ पे आप डिवाइड इसको दे सकते हैं तो 2.5 लिख सकते हैं। अब इसको 3, ये जो रेशियो है इसके बराबर है, यानी कि इसके बराबर है, पूरी तरह से इसके बराबर है। अगर इसको हम भाग देंगे कि ये और बराबर करना हो तो गुना करके भी हम इसको बराबर कर सकते हैं। गुना, जैसे कि यहाँ पे हम 2 से भाग दिए, अब यहाँ पे हम 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, यानी कि 10 यानी कि 10 रेशियो 12 हो जाएगा। तो अभाज्य कीजिएगा, सबसे छोटा अभाज्य करने का प्रयास कीजिएगा तो वही आ जाएगा सेम, यानी कि 5/6, यानी कि पूरी तरह से इक्वल होती है। और रेशियो कहाँ पे इक्वल नहीं होती है, इसमें जब आप यहाँ पे जोड़िएगा, जैसे कि यहाँ पे 5/6 दिया है, तो इसमें अगर 2 जोड़िएगा, दोनों में हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो दोनों में करेंगे। तो 5/6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 7/8। ये इक्वल नहीं होगा, यानी कि ऐड जब हम करेंगे तो वहां पे आपका इक्वल नहीं होगा, ये गलत होगा। और यहाँ पे माइनस भी करेंगे वहां पर भी इक्वल नहीं होगा, वहां पर भी ये आपका इक्वल नहीं होगा, यानी कि 3 और यहाँ पे आपका कितना 4, ये भी आपका इक्वल नहीं होगा। ये रेशियो का फॉर्मेट में गलत होगा, तो ये आप ध्यान देना। पोजीशन जो मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नॉट इक्वल होगा, ये भी नॉट इक्वल होगा। अब ये जब भाग दीजिएगा या गुना कीजिएगा तो वहां पे एक रेशियो दूसरे रेशियो के साथ बराबर होगा, ये रेशियो भी, यानी एक में भाग देंगे तो दूसरे में भाग देंगे तो वहां पे एक रेशियो दूसरे रेशियो के साथ बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपको यूज करना है आगे चलकर।
अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे माइनर मिस्टेक होने की संभावना रहती है अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर ना हो तो यहाँ पे आपको रहती है कि जब भी हम रेशियो का यूज करते हैं, जब भी हम रेशियो लगाते हैं, तो ये आपका सेम यूनिट में होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। सेम यूनिट करने के मतलब जैसे कि हम जब भी रेशियो लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे केजी है, ये यूनिट है, मात्रक है, तो केजी का रेशियो हम केजी में ही लगाएंगे, केजी का यूनिट रेशियो हम केजी में ही लगाएंगे, मीटर का रेशियो हम मीटर में ही लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि मीटर का रेशियो हम केजी में लगाएंगे, ये आपका गलत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी दो जो मैंने आपको क्लियर किया। जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते चलूंगा टाइप वाइज, वहां पे पूरी तरह से आपका क्लियर करते चलूंगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, वो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि जो रेशियो आपका है, रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो आपने क्लियर, एक तो सिंपल टॉपिक है नहीं, अब एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो आपको काफी यूज होने लायक है सभी में। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो पूरा जो आपका अर्थमेटिक है पूरी अच्छे तरीका से इसको बना सकते हैं। पूरा जितना भी 12-13 टॉपिक चैप्टर है ना, सभी को आप अच्छे तरीका से बना सकते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आपको दे देता हूँ A/V बराबर, आपको यहाँ पे दे देता हूँ 5:6 और एंड B/C आपको मैं दे देता हूँ 6:7। अब यहाँ से आपसे मैं पूछ देता हूँ कि आपको निकालना है A/B/C = व्हाट। ये काफी सिंपल है, काफी लोग किए भी होंगे और काफी बेहतरीन क्वेश्चन भी है, यहीं से आपका रेशियो स्टार्ट होती है। तो इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, काफी सिंपल है। कितना आंसर होगा जल्द से जल्द आप कमेंट कीजिएगा। मैं ये जो इस प्रकार का क्वेश्चन रहती है, इसको सजा के लिखने का तरीका आना चाहिए। पहली बात तो ये है, जब आप किसी को सजा के लिखिएगा वो सिंपली तरीका से बन जाएगा। अब अगर रैंडम इसी तरह से लिख दीजिएगा तो वहां पे आपको कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इसे हम 2 मेथड से बताएंगे, अगर आपको जो मेथड अच्छा लगे उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि A/रेशियो हमको दिया है B, A/B आपको यहाँ पे दे दिया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं A/B, और यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं और C भी लिख देते हैं। A/B और C दे दिया है। जैसे कि A/B हमको कितना दिया है, 5:6 दिया है, 5:6 दिया है, और B/C दिया है हमको, यहाँ पे आप देख सकते हैं B/6:7 दिया है। काफी सिंपल, इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम गैपिंग मेथड कहते हैं, गैपिंग मेथड, इसको हम गैपिंग मेथड कहते हैं। कुछ यहाँ पे आपका डबल P हो जाएगा, ये आपका गैपिंग मेथड हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो जो गैपिंग मेथड रहता है, जैसे कि यहाँ पे जो आपका C है कुछ भी नहीं है, खाली है पूरी तरह से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं A है, कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ऐसा मेथड में आपको क्या करना है कि जो खाली रहे उसके बगल वाला जो नंबर रहे, जैसे कि B है इसके बगल वाला, तो जो वैल्यू दिया हुआ रहे उसी को उठा के यहाँ पे लिख देना है। यानी कि ये खाली था, C खाली था, उसके बगल में जो B था वो फिलअप हुआ था, यानी कि भरा हुआ था। वहां पे कितना नंबर था, 6, तो सेम उसी को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे A में भी वही बात करनी है। जैसा कि A यहाँ पे खाली है, A से पहले कौन है, यानी कि A के बगल में कौन है, ऊपर ऊपर नहीं देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखना है, साइड में हमको जब भी करना है तो साइड के साथ कंपेरिजन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बगल में क्या है, B, तो यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। जो बगल में दिया हुआ रहे उसी को उठा के यहाँ पे लिख देना है। तो ये तो मैंने फिलअप कर दिया। और क्या करना है कि ये निकालने के लिए A के साथ गुना कर देना है, यानी कि ऊपर नीचे में गुना करके लिख देना है। और यहाँ पे हमको फाइनल आ जाएगा 6×5 = 30 हो जाएगा, 6×6 = 36 हो जाएगा, और 6×7 = 42 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन रेशियो क्या होता है, एकदम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जहां से आप कुछ भी ना कट सके। तो ये अभी तो कटेगा, कितना से कटेगा, तो ये आप यहाँ पे 2 से अभी काट सकते हैं। तो 2 से यहाँ पे हम काटेंगे, तो 5 × 15 = 30 हो गया, 18 × 2 = 36, और यहाँ पे
अब कितना से 42 होगा, 1 दूनी 42, 1 दूनी 42। अभी लग रहा है कि और किसी से कटेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम काट सकते हैं कितना से, ये अभी 3 से कटेगा, यानी कि डायरेक्ट इसे हम 6 से क्यों ना काट दें, तो डायरेक्ट इसे आप 6 से काट सकते हैं। तो यानी कि 6 5 30, 6 6 36, 7 6 42, यानी कि 5:6:7, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका गैपिंग मेथड हो गया। अब यहाँ पे हम सेकंड मेथड से चलते हैं। ये आपने कंप्लीट सीख लिया होगा, इसी प्रकार से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, पहले इसको और समझाने का प्रयास करता हूँ नेक्स्ट से। जैसे इसको लिखने का एक तरीका भी आपको आना चाहिए। A:B यहाँ पे दिया हुआ है, हमको तो निकालना है यही तीनों, A:B:C ही निकालना है। A:B हमको यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 5:6 दिया, और यहाँ पे एक और दिया है B:C दिया है, कितना आपको दिया है, 6:7 दिया है। यानी कि जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, यानी कि A:B, B पे आके खत्म हुआ और B से ही शुरू हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है कि जो दोनों जगह कॉमन जो वैल्यू रहे, जैसे कि B दोनों में है, B जो है दोनों में है। ध्यान से सुनिएगा, काफी सिंपल है, काफी आप लोग किए होंगे, लेकिन मैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म से ही चलूंगा, लो लेवल से ही ना, तो ये पूरी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन है, B कॉमन है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो इसका वैल्यू दिया हुआ रहे उसको भी हमको इक्वल करके चलना है, यानी कि यहाँ B तो दूसरा ना हो जाएगा। जैसे कि हम आज यहाँ पे खड़ा है और कल आपके साथ रहेंगे तो हम बदल तो नहीं जाएंगे, सेम ही रहेंगे ना, वही बात यहाँ पर भी करना है। यानी कि ये जो एक यहाँ पर है और B भी यहाँ पे है, तो दोनों का जो वैल्यू है सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B का वैल्यू यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो ये पूरी तरह से सेम है। तो अब यहाँ पे हमको रेशियो के फॉर्म में जो लिखना है, A:V:C यहाँ पे, तो इसको हमको क्या कर देना है, A की जगह तो ये है, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे उतार देना है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे B देख सकते हैं, B के दोनों जगह कॉमन है, तो दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई हम एक उठा सकते हैं, तो यहाँ पे उठा लिए 6 और 7, सिर्फ 7 आपका यहाँ पे के C के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं C हो गया, ये आपका राइट आंसर। ये तो इस तरीका से मल्टीप्लिकेशन के तौर पे यहाँ पे हम कर दिए। अगर बराबर नहीं रहता तो बराबर करने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, वहां पर भी आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अब ये तो आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन रूप से। अब आपको जिगजैग से मैं बताने का प्रयास करता हूँ, जिसको हम जिगजैग कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि जो मेथड आपको समझ में आ जाए, जिस मेथड से आप बना सकते हैं बिल्कुल बनाने का प्रयास कीजिएगा। और मेन है कि अगर आप सभी को कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, सीधे वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दी जाएगी। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिगजैग मेथड से बनाने का जो आपका तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है A और B दिया है और B और C दिया है, ये तो हमको दिया हुआ है। और यहाँ पे दोनों का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, 5:6 और यहाँ पे हमको दिया है 6:7, ये तो दिया हुआ है। तो जिगजैग मेथड में आपको क्या करना है कि ऊपर से आना है नीचे, ध्यान रखिएगा। A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A निकालने के लिए पहले तो आपको सजाने आना चाहिए, जहां से खत्म हो वहां से इसको शुरू करना है। जैसे कि A:B, यानी कि B पे ये आके खत्म हुआ तो B से ही इसको हमको शुरू करना है, तो B:C होना चाहिए। ऐसा नहीं कि C:B कर देंगे, तो ऐसे में आपको सजाने का तरीका है वो गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर भी वेरी कर जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले तो सजाना आना चाहिए। तो क्या करेंगे, A निकालने के लिए हमको निकालना क्या है, A:V:C, तीन को हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है कि पहले A निकालने के लिए ऊपर से नीचे, यानी कि जो फर्स्ट रो रहेगा ये दोनों को गुना करके लिखेंगे। फर्स्ट रो वाले का कितना भी नंबर दिया हुआ रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 10 रहे, पूरी तरह से मैं बात करूंगा सभी को निकालने का तरीका। तो यहाँ पे ऊपर से पहले 2 होला तो समझ लो, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे पहले आना है। उसके बाद B निकालने के लिए यहाँ पे सीधे तिरछा चल जाना है, मल्टीपल करते हुए। तो यहाँ पे हम चल गए, ये आपका B निकल गया, तिरछा गुना कर दिए तो B निकल गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, C निकालना है। तो C निकालने के लिए भी लास्ट, यानी कि लास्ट वाला निकालने के लिए भी ऊपर से नीचे गुना कर देना। ये तीनों आप याद रखिएगा।
ऊपर से आएंगे तो ये निकलेगा, तिरछा गुना करेंगे तो बी निकलेगा, और सी निकालने के लिए ऊपर से नीचे आ जाएंगे, टोटल निकल जाएगा, यानी कि सी हमारा निकल जाएगा। अब ये भी आपको ध्यान रखने का एक फॉर्मेट हो सकता है कि बी निकालने के लिए बी को बी से गुना करना अनिवार्य है, या तो 2 नंबर रहे या 3 नंबर रहे या 4 नंबर दिया हुआ रहे, बी को बी से गुना करेंगे तो ही बी निकलेगा। ध्यान रखिएगा, ये मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे करता हूँ, ऊपर से मैं नीचे आता हूँ, तो ऊपर से नीचे मैं आऊंगा तो 6 × 25 30 गुना किया रेशियो, फिर तिरछा यहाँ पे गया बी में बी से गुना किया, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, मैं यहाँ पे गुना करके लिख सकते हैं 36, और फिर ऊपर से नीचे आया तो मेरा सी आ गया, यानी कि 7 और कितना यहाँ पे इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये रेशियो का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हम भाग में ही छोड़ देंगे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम कितना से ये सभी को अलग कर सकते हैं 6 से, यानी कि 5:6 और यहाँ पे 7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ लिया। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, 2 फॉर्मेट वाला ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ A/B आपको दिया हुआ है 7:8 एंड B आपको C दिया हुआ है आपको यहाँ पे 6:5। देन आपको फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पे निकालना है A/B/C = 1, ये आपको बनाना है। तो मैंने 3 मेथड से आप सभी के साथ ये क्वेश्चन बनाया, तो इसे आप जो भी मेथड से आप समझे हैं उसी से बनाने का प्रयास कीजिए। या तो आप गैपिंग मेथड से बनाना चाहते हैं, या आप इसे यहाँ पे जिगजैग मेथड से बनाना चाहते हैं, या मल्टीपल करके बनाना चाहते हैं। जिस भी मेथड से आप बनाना चाहते हैं, जो मेथड आप सभी को आता है उसे आप बनाएं। मैं इसे क्लियर आपको फिर से समझाने का पूरी तरह से प्रयास करूँगा, तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप ध्यान से देखना, आपको पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगी। या बताओ बेहतरीन तरीका से आप बनाइएगा, तो जल्द से जल्द इसे बनाइए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको गैपिंग मेथड से बनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि गैपिंग मेथड आप सभी के लिए काफ़ी सिंपल मेथड है। जो आपका गैपिंग मेथड है, अगर आपने इसे सजाना सीख लिया तो ये आपको जिगजैग से काफ़ी सिंपल पड़ेगा, क्योंकि जिगजैग में आपको इधर गुना करो उधर गुना करो ऐसे हो रहा है। लेकिन गैपिंग मेथड कि सब नंबर बैठाओ, सीधे गुना करो, यानी कि ए के साथ गुना करो, बी के बी वाले के साथ गुना करो, सी को सी वाले के साथ गुना करो, आंसर पाओ, ये आपको हो जाएगा। और मल्टीपल वाला भी सिंपल ही है। तो मैं यहाँ पे गैपिंग मेथड से बनाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी इसे आंसर बताना, कमेंट करना जल्द से जल्द, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट ही हमें आगे तक ले जाएगी और आपको भी बेहतरीन पढ़ने में मजा आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करना, मोटिवेशन होगी। कुछ ऐसा लाइक करने से जाएगा नहीं, आपका भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे गैपिंग मेथड से बनाने का प्रयास करता हूँ। A/B/C, अब तो दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको A/B यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं 7:8, 7:8 दिया, और B/C दिया है। सजाने का तरीका मैंने क्या बताया था कि जो आपको जहाँ से खत्म हो वहीं पे उतारना है, वो आपका गैपिंग अर्थी में चलता है क्या, या तो मल्टीप्लिकेशन में या गैपिंग में। लेकिन यहाँ पे आपको बस रैंडम जो निकालना है उससे ऊपर लिख दिया करते हैं, और जो दिया हुआ है उसे यहाँ पे सजा के लिखते हैं। तो A और B का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया, और B और C का जो दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6:5, इतना ही मैं दिया है, यहाँ पे दिया। और यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में फर्स्ट रो में, यानी कि फर्स्ट रो में आपको यहाँ पे क्या है, C खाली है। सेकेंड रो में आपको क्या खाली है, तो यहाँ पे A खाली है। तो इसको फिलअप करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि जो बगल में दिया हुआ रहे उसी को उठा के सिंपलेस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं C खाली है, तो C के बगल में कौन है, B, तो B फिलअप किया हुआ है। तो कितना से, तो 8 से, तो 8 को उठा के सीधे यहाँ पे लिख देना है। सिर्फ साइड वाला से उठा के रखेंगे, ये नहीं कि नीचे वालों को बैठा के रख देंगे। जब भी यहाँ पे हमको फिलअप को भरना है, खाली को भरना है, तो साइड से लेगा, बगल से, या तो इधर वाले लेफ्ट साइड से ले या इधर वाला से ले। सिंपल कंप्लीट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे सेकंड रो में चलते हैं। तो सेकंड रो में आप देख सकते हैं A खाली है, तो A के बगल में कितना है, B।
बी फिलअप है, भरा हुआ है। अगर ए भी खाली रहता तो फिर और आगे जाते, यानी कि सी का मदद लेते, तो सी फिलअप रहता, वहाँ दोनों को बैठा देते, यानी कि सी वाला वैल्यू बी में भी रखते हैं, ए बी में रखते हैं। वो कंप्लीट मैंने प्रीवियस जस्ट पीछे आपको बताया। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर भी हम 6 लिख के देंगे। अब क्या करना है, ए बी सी निकालने के लिए ए को ए से गुना करेंगे, ऊपर नीचे गुना करके लिख देना है सिर्फ। तो 7 6 कितना हो जाएगा, ये तो आता होगा 8 6 और यहाँ पे 40। तो इतना देख सकते हैं। ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट करने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा। तो कितना से आप दे सकते हैं कि सभी कट जाए, तो इसे आप कितना से दे सकते हैं, तो 2 से आप इसे पूरी तरह से काट सकते थे। कई दूनी 42 हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको 24 दूनी 48 दे दीजिएगा, और यहाँ पे इसको 20 दूनी 40 दे दीजिएगा। अब तो ये नहीं कटेगा, यानी कि पूरी तरह से जो आपका राइट आंसर आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 रेशियो 24 रेशियो आपका 20, ये आपका इसका राइट आंसर होगा। ये मैंने बता दिया गैपिंग मेथड से। अब इसको मैं चलता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। वीडियो कुछ आपको लग रही होगी काफ़ी स्लो चल रहा है, लेकिन जब शुरू में कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर उड़ाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो ये गैपिंग मेथड होगी। अब यहाँ पे आपका आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। जिगजैग है वो कुछ टफेस्ट है, लेकिन उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे अब चलते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से। तो मल्टीप्लिकेशन में सजाने का बस तरीका आना चाहिए। यहाँ पे आपको दिया है ए रेशियो बी, और जहाँ पे खत्म हो वहां से ही हम दूसरा को शुरू करेंगे, यानी कि बी रेशियो सी, यही तो दिया है ना। और यहाँ पे ए रेशियो बी दिया है 7 8, सी रेशियो बी रेशियो सी यहाँ पे दिया है कितना 6 5, इतना दिया है। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो बी है दोनों में कॉमन है, ध्यान देना, बी दोनों में कॉमन है, तो इसका जो वैल्यू है वो भी दोनों जगह सेम ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो बी दोनों सेम है, एक ही जैसा लिखा है ना, कि अलग अलग है, एक ही जैसा नहीं, तो वही जो एक के जैसा हमारा चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमको तो निकालना है ए बी सी, इतना निकालना है। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि सेम नहीं है, तो सेम इसको हमको करना है। तो सेम करने के लिए या तो आप गुना कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं, जो मैंने आपको क्लियर किया हूँ कि गुना भाग में रेशियो सेम रहती है, डिफरेंट नहीं होती है। इसमें जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, जोड़ घटाव करेंगे तो डिफर कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। तो यहाँ पे इसमें या तो गुना करेंगे या इसमें गुना करेंगे, या भाग देंगे या इसमें भाग देंगे, तरीका वही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 को 8 के बराबर करना है, तो क्या आप कर सकते हैं, 6 में कितना से गुना कर सकते हैं। तो 6 में हमको गुना करने के लिए अगर गुना 6 में करेंगे तो ये पूरा में करेंगे, यानी किसी भी एक नंबर में करेंगे तो दोनों के साथ गुना होगा, तभी रेशियो बराबर होती है। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे कितना से, 6 चौका 24, 24 तो बराबर होगा, एकरा में हम 3 से कर देंगे। एकरा में देखिए 4 से गुना किए, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा नया वैल्यू, यहाँ पे 24 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 24 हो जाएगा, ये 24, और यहाँ पे नया वैल्यू आपका 24। अब देखिए दोनों जगह सेम आ गया, सेम आ गया ना। तो अब जो नया वैल्यू आया है वही आपका रेशियो हो जाएगा। ये ना कि पुराना वाला उतार दीजिएगा, जिससे गुना किए हैं वो सभी में गुना करके लिखना है। जैसे फर्स्ट रो में हम किससे गुना किए हैं, 3 से, तो ये दोनों में गुना होगा, 8 में भी और 7 में भी। सेकंड रो में किससे, 4 से गुना किए थे, इसमें होगा, इसमें भी होगा, दोनों में होगा। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए की जगह पर कौन है, 7 है ना, और 3 से गुना करेंगे तो 70 की 21, राइट। अब यहाँ पे बी का वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ से भी आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम है, हमको यही करना था, सेम आ गया। तो यहाँ पे आपका 24। सी का वैल्यू अब यहाँ पे देख सकते हैं, सी के जगह पर कौन है, ए है, और यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 4 से मैंने मल्टीपल किया हूँ। तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20। ये आपका राइट आंसर देख सकते हैं। मैंने जब गैपिंग मेथड से बनाया फिर भी आपका रेशियो उतना ही आया, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल से बनाया फिर भी आपका रेशियो इतना ही आया। तो ये काफ़ी सिंपलेस्ट है, बनाने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब इसको मैं जिगजैग मेथड से लाता हूँ, दोनों से आपका इतना ही वैल्यू आया, रेशियो आप देख सकते हैं, इतना भी आपको दिख भी रहा होगा। तो अब इसको मैं जिगजैग से बनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आज का फर्स्ट क्लास है तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, जो बेसिक चीज़ है वो आपको आना चाहिए।
अब यहाँ पे देख सकते हैं ए रेशियो बी, जिगजैग जिगजैग देने के लिए भी आपको यहाँ पे सही तरीका से अरेंजमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 7:8 दिया है, ए आपका 6:5 दिया है। अब जिगजैग से बनाना है तो मैंने क्या बोला था कि हमेशा ऊपर से नीचे, फिर क्रॉस, फिर नीचे, यानी कि ऐसे हमको जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे आ गए, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ये तरीका होती है। हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, इतना हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो 7×6 = 42 गुना करेंगे, और हमेशा गुना करना है, ध्यान रखिएगा, जोड़ना तो है ही नहीं, इसमें गुना ही करना है। तो 7×6 = 42। अब यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे, 48 हो जाएगा, 8×6 = 48, 8×6 = 48 होगा ना। और फिर ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो कितना, 8×5 = 40। लेकिन ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ना है, काहे कि अभी मल्टीपल है किसका, दो का। तो दो का मल्टीपल है तो दूसरे सब में हम भाग दे देंगे, या दो को कॉमन ले लेंगे, ये भी हम कर सकते हैं। दो सब में डिवाइड दे देंगे, क्या बोले थे कि सभी में आप दो या तो गुना कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं, तो उसमें रेशियो में कोई भी डिफर नहीं होगा, कोई भी अंतर नहीं होगा। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दूसरे सब में भाग दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका कितना जा रहा है, 21 आ रहा है, ये 24 आ रहा है, अभी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। देखिए तीनों तरीका से सेम आंसर, पूरी तरह से आप अब समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको रेशियो बनानी है। जो मैंने आपको ये भी बताया कि यूनिट सेम यूनिट में इसको लगाना है। मैंने मात्र आज आपको क्लियर किया कंसेप्ट कि जब भी रेशियो हम लगाएंगे वो सेम यूनिट में लगाएंगे। केजी है तो केजी में लगाएंगे, मीटर है तो मीटर में लगाएंगे, ग्राम है तो ग्राम में लगाएंगे। ये नहीं कि अब केजी है तो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं केजी है तो केजी में ही लगाएंगे। अगर ग्राम है, क्योंकि ये भी तो द्रव्यमान का ही यूनिट है, तो ग्राम को हम ग्राम के साथ लगाएंगे। ये ना कि ग्राम को हम केजी में लगाएंगे, केजी को हम ग्राम में चेंज करके लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको क्लियर होगी। और यहाँ पे मैंने बताया कि जब रेशियो को आपको बराबर करना हो या इक्वल करना हो तो क्या करते हैं, या तो दोनों में भाग देंगे, सेम वैल्यू सेम से दोनों में, जब भी हम भाग देंगे तो दोनों में देंगे, और यहाँ पे गुना करके बराबर कर सकते हैं। इसमें जोड़ घटाव का कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट है, ये तो मैंने दो वैल्यू को बताया हूँ। एक और आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, उसे आप घर से कीजिएगा होमवर्क के तौर पे, और तीनों फॉर्मेट बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जो बेहतरीन आपको लगे वो कंसेप्ट आप कीजिएगा। तीनों मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, और किसी प्रकार का डाउट रहे तो बोलिएगा, क्लियर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, सिंपल दे रहा हूँ। बी रेशियो सी इक्वल टू, यहाँ पे आपको दे देता हूँ 5:9। ये आपका होमवर्क हो गया। तो यहाँ पे आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 5, क्या होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक आपका सेकंड क्वेश्चन दे देता हूँ 3 यूनिट का। ए रेशियो बी इक्वल टू आपको दे दिया गया है यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, बी रेशियो सी आपको यहाँ पे दे दिया है 5:7, और सी रेशियो डी आपको यहाँ पे दे दिया गया है यहाँ पे 4:5। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, देन फाइंड, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड यानी कि निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू 5। क्या होगा इसका वैल्यू, ये तो होमवर्क के तौर पे देता हूँ। जैसा कि तीनों वाला तो मैं बताया नहीं, लेकिन आप करने का प्रयास कीजिएगा। जो मैंने तरीका बताया वो सभी में लागू होगा। जैसे कि इसमें 2 बी कॉमन है तो बी को इक्वल करेंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इक्वल करेंगे, या तो गुना करके या भाग करेंगे, कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन कॉमन है, ई दोनों में तो बी कॉमन, ई दोनों में बी कॉमन है, तो बी को इक्वल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बी यहाँ पे इक्वल पहले से ही है। और ये देखिए सी इक्वल है, सी कॉमन है तो सी को बराबर करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे अंतर है, बराबर नहीं है तो हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। इसमें गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, तो इसमें जब गुना किसी संख्या से आप कीजिएगा तो इसमें भी हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। तो फिर आपको जितना वैल्यू ये आया हुआ रहेगा तो नया वैल्यू से इसको बराबर करने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से आप इसे बनाइएगा।
तो आज की क्लास में इतना आपको पूरी तरह से क्लियर होगी। काफ़ी मैं सिंपल तरीका से काफ़ी स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको ये सारी क्लियर होनी चाहिए। जब ये क्लियर हो जाएगी तो जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगी, घुमा फिरा के दिया होगा रहेगा, तो आप कंसेप्ट अपने मन से लगाइएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास को एंड करते हैं। अगर क्लास आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कैसा आपको कंसेप्ट लगा, क्लियर है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी तरह से क्लियर करने का और प्रयास करूँगा, और फिर आपका क्वेश्चन टाइप वाइज चलाना शुरू कर दूँगा। तो आज की क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।